हाय, माय नेम इज शेख अब्दुल्ला। आई एम को फाउंडर ऑफ Flippers.pk। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि हमें एक एग्जिस्टिंग बिजनेस बाई करना चाहिए या हमें एक नया बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके रनिंग बिजनेस को बाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली में हमारे पास जो रनिंग बिजनेस को बाई करने के चार जो मेजरली जो अच्छे बेनिफिट्स हैं वो है चार बेनिफिट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। नंबर वन बेनिफिट जो हमें रनिंग बिजनेस को बाई करने का है वो ये है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है। अगर हम कोई भी एक रनिंग बिजनेस बाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ई कॉमर्स की ब्रांड की बात कर लेते हैं और एक हम कोई रिटेल की बिजनेस की बात कर लेते हैं। अगर हम ई कॉमर्स का ब्रांड कोई हम रनिंग में बाई करते हैं तो उससे हमें ये बेनिफिट हो सकता है कि हमारा जो टाइम जो हमारा उस ब्रांड की डेवलपमेंट में टाइम लगना है, उसकी जो प्रोडक्ट हंटिंग, उसकी प्रोडक्ट फाइनलाइजिंग, पैकेजिंग, इन सब चीज़ों पे जो टाइम लगना है वो हमारा टाइम सेव हो सकता है। अगर हम अपना खुद का ब्रांड बनाने जाते हैं तो मे बी हमें 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने उसकी डेवलपमेंट और उसकी प्रोडक्ट के ऊपर या उसकी पैकेजिंग के ऊपर हमारे इन्वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखें, अगर हमने कोई रनिंग बाई आउट करना है तो देन वो विद इन सम डेज आप जो है वो उस ब्रांड को एक्वायर कर सकते हैं। और अगर हम फिजिकली की बात करें तो फिजिकली भी सेम ऐसे ही है। अगर आपने कोई एक रनिंग बिजनेस को परचेज़ किया है तो वो विद इन आप सम आवर्स या सम डेज आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप उसको बनाने के ऊपर जाएं, अगर फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट बनाने के ऊपर जाते हैं तो देन आपको सबसे पहले उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करवाना है, देन उसकी मशीनरी आपने मंगवानी है, उसका किचन स्टैब्लिशमेंट करनी है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, देन आपने उसकी मेन्यू फाइनलाइज करनी है, शेफ़ हायर करनी है। वो एक बहुत बड़ा एक टाइम टेकिंग स्टेप होता है। तो उन सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं जब आप एक रनिंग बिजनेस को बाय आउट करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट हो जाता है कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। मिनिमम आपके 5 to 6 मंथ्स जो है वो आपके सेफ हो जाते हैं अगर आप रनिंग बिजनेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, देन आपके नंबर टू जो आ जाता है वो आ जाता है क्लाइंटल। आपका एक रनिंग रिकरिंग क्लाइंट ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। आज आपने फॉर एग्जाम्पल नया बिजनेस स्टैब्लिश किया तो नया बिजनेस के ऊपर आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं जिसके बीच में आपको एक नया क्लाइंट बनाना है। आपके बिजनेस को कोई भी नहीं जानता, वो बेशक रिटेल का है या सर्विसेज का है या कोई भी बिजनेस है, तो आपके लिए उस बिजनेस के ऊपर टाइम लगाना है, मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का बजट बहुत ज़्यादा लगेगा, देन जाके उस बिजनेस से लोग वेलफेयर होंगे, देन आपके लोग जो है आपको ऑर्डर देंगे या जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो आपसे परचेज करेंगे। तो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे भी वेट करना पड़ सकता है अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाने जाते हैं, ये सब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके पैरेलल में अगर आप अपने कोई भी रिकरिंग बिजनेस को परचेज करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर जो है वो बना होता है। आपके कस्टमर को, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता होता है और आपसे जो है वो लोग आते हैं, सर्विसेज आपकी या प्रोडक्ट आपकी परचेज करते हैं और चले जाते हैं। तो ये सेकंड बेनिफिट हो जाता है। एंड द थर्ड बेनिफिट कि आपका जो अगर रिटेल बिजनेस, स्पेशली अगर रिटेल बिजनेस की बात करूँ तो आपका जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल जिस भी एरिया में आपका बिजनेस है, उस एरिया में आपके बिजनेस की जो है एक वैल्यू होती है, उसका ऑलरेडी एक नाम बना होता है। ऑफकोर्स अगर वो अच्छा रनिंग है तभी आप परचेज करने जाते हैं। अगर कोई एक फ्लॉप बिजनेस है उसको तो नहीं आप परचेज करने जा रहे। अगर एक अच्छा रनिंग बिजनेस है तो उसको जब आप परचेज करते हैं तो उस एरिया में उस वो वेल ऑलरेडी होता है। आपको उस एरिया के बीच में मार्केटिंग नए सिरे से, ऑफकोर्स मार्केटिंग तो करनी होती है, बिजनेस कोई भी बिजनेस है उसमें साथ साथ मार्केटिंग तो चल रही होती है, लेकिन आपको बिल्कुल फ्रॉम द इनिशियल फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट नहीं करनी पड़ती। तो आपका ऑलरेडी उस एरिया में लोगों को पता होता है जो भी आपकी प्रोडक्ट है अगर, तो उससे रिलेटेड जब भी उस कस्टमर को ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्ट आपकी शॉप पे आता है और आगे परचेज़ करके चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जो फोर्थ सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है कि आपके पास एक ऑलरेडी फुली इक्विप्ड और फुली जो एक्सपीरियंस टीम है वो ऑलरेडी लाइन होती है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो बहुत सारे बिजनेस में या बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो टीम का चैलेंज आता है कि आपके पास टीम अलाइन नहीं होती। आपके पास जो बेशक वो रिटेल है, ऑनलाइन है, कोई भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, ऑफकोर्स आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको एक टीम चाहिए होती है। तो टीम जो है वो अलाइन करना वो एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो रनिंग बिजनेस में एक ये बेनिफिट भी होता है कि आपको टीम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम मिल जाती है जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो मेजरली ये चार बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ पैरेलल में भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि रनिंग बिजनेस को बाय आउट करने से जो है वो मिल सकते हैं। तो अगर आप भी अपना कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप भी कोई रनिंग बिजनेस बाय आउट करना चाह रहे हैं तो आज ही Flipper.pk के प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहाँ पे डिफरेंट 500 से ज़्यादा जो है लिस्टिंग्स अवेलेबल है रनिंग बिजनेस से। या उसके अलावा आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। और अगर आप नया भी बनाना चाह रहे हैं तो नए बिजनेस में भी आपको मार्केटिंग, डेवलपमेंट, टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस सब के बीच में Flipper.pk की टीम आपको असिस्ट कर सकती है।